सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपने जब मैं वृंदावन घूमने गई थी वहाँ का एक्सपीरियंस। आपको पता है, पहले ना जब मैंने सुना था, मैं से मतलब हम वीडियोज़ में देखते हैं, तो मैंने ना निधिवन के बारे में सुना था। तो निधिवन मतलब ऐसा कहते हैं कि वहाँ ना रात को मतलब वहाँ गोपियाँ आती हैं, राधा रानी जी आती हैं, वहाँ रास करती हैं। तो ऐसा भी होता है कि अगर जो वहाँ रात को जाता है, तो वो ना अंधा हो जाता है या फिर वो वापस नहीं आते, ऐसे मैंने को सुना था। तो ना मुझे डर लगता था राधा रानी जी से कि मतलब ऐसे क्यों करती है राधा रानी जी? मतलब मार देते हैं या मतलब क्या करते हैं? मुझे बहुत डर लगता था राधा रानी जी से। तो जब हम वहाँ गए, तो हम सबसे पहले वहाँ गए राधा रानी जी के मंदिर बरसाने में। तो वहाँ जब मैंने आरती देखी, मतलब मैं बहुत खुश, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ आरती में। तो वहाँ पता क्या होता है, आरती में मिलता है प्रसाद में ना, मतलब लोग जो माला चढ़ाते हैं, जैसे हम प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल वगैरह चढ़ाते हैं, तो वहाँ ना प्रसाद में से मिलती है मालाएं। वो वहाँ से मालाएं फेंकते, लोग पकड़ते, मतलब बहुत अच्छा। तो ना सबको मिली, सब लोगों को मिल रही थी। तो मैं बोलती मेरे को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो मतलब हम गए नहीं तब तक, जब तक सबको मिल गई थी। मतलब मेरे परिवार, मेरे भैया, मतलब मैं अपने मौसी लोगों के साथ गई थी, जिट्ठी लोगों के साथ गई थी। तो सबको मिल गई थी, मौसी, मौसा जी, नाना नानी जी, बहनों को सबको मिल गई, पर मुझे नहीं मिली थी माला। तो मेरे को ऐसा मेरे को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो हम तब तक गए नहीं, मैं वेट करती रही वहाँ पे खड़े होके। तो ऐसे मतलब हाथ ऊपर करके हो गए। फिर ना, तो फिर पंडित जी ने फिर ऐसे मतलब नज़र चली जाती ना किसी की तरफ, तो उन्होंने ऐसे नज़र गई होगी, तो उन्होंने मेरी तरफ माला फेंकी। जब उन्होंने पहली बार फेंकी ना, तो किसी ने आगे से पकड़ ली। फिर उन्होंने जब सेकंड टाइम फेंकी और फिर मैंने पकड़ ली, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो वहाँ ना बंदर भी थे बहुत ज़्यादा। वो जो मंदिर था वो तो बहुत अच्छा था। वहाँ मतलब हमने आरती भी देख ली, राधा रानी जी के दर्शन भी कर लिए थे। सो वहाँ बहुत अच्छा था, वहाँ से ना पूरा बरसाना दिखाई देता था। तो फिर उस दिन हम रात को बरसाना में ही रुके। फिर हम अगले दिन गए सुबह कीर्ति मंदिर गए। फिर हमने वहाँ भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हमने सुबह वहाँ की आरती भी अटेंड कर ली थी, वहाँ भी मतलब बहुत सुंदर था। मैं आपको वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी अभी। एंड एंड फिर हम उसके बाद वहाँ से निकले, तो फिर हम गए गोकुल की तरफ गए। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम पहले प्रेम मंदिर जाएँ, तो प्रेम मंदिर गए। प्रेम मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बट आपको पता, हम दिन के टाइम पे प्रेम मंदिर का जो वहाँ के ब्लैक पत्थर जो नीचे मार्बल बिछे हैं वहाँ बाहर में, वो इतने ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म, पैर जल गए। क्योंकि गर्मियों के टाइम पे हम गए थे, पैर जल गए बहुत ज़्यादा। हम पैदल पैदल गए, बहुत ज़्यादा धक लग गई थी। बट वहाँ का मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, इतना मज़ा आया। और जो हम वहाँ पे गए गोवर्धन पर्वत, जब वहाँ की प्रक्रमा प्रक्रमा प्र प्रक्रमा परिक्रमा, हाँ परिक्रमा बोलते हैं ना, तो परिक्रमा करते हैं, तो पैदल पैदल भी करते हैं, पैदल पैदल करते हैं। तो पहले तो हम कुछ जगह तक तो पैदल गए, आधे रास्ते तक। फिर हमें वहाँ पे से ऑटो वाले मिल गए। तो जब हम पैदल जा रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे रास्ते में। तो हमने बंदरों को केले भी खिलाए। मतलब वहाँ के बंदर इतने डिसिप्लिन है ना, वो एक एक करके आते हैं, कोई छीना झपटी भी नहीं करता है। एक एक करके आते हैं, आराम आराम से आते हैं। एक आता है, एक ने लिया, सब मतलब एक में संतुष्ट भी हो जाते हैं कि हाँ उनको पता है ये हमको ही देंगे। वो बंदर भी बहुत अच्छे थे, सब ने एक पकड़ा फिर चले गए, एक एक लिया फिर चले गए। फिर उसके बाद हमें कुछ ऑटो वाले मिले, तो उन्होंने कहा कि आप ऑटो में कर सकते हैं, अगर आप पैदल नहीं कर पा रहे तो फिर हम ऑटो से गए। फिर हम कुछ वहाँ पे जो छोटे छोटे बीच बीच में मंदिर आते रहे, हमने वहाँ के सब जगह दर्शन किए। फिर हम उसके बाद, हाँ, फिर हम गए। फिर हमें एक अंकल जी मिले, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं आपको घुमाऊँ? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको गोकुल लेके चलता हूँ, जहाँ पे कि कृष्णा जी मतलब झूले में झूलते थे। वहाँ उनका सोने का झूला है, वहाँ गोकुल में सोने का झूला है। और वो पेड़ भी वहाँ जमुना नदी के किनारे, जहाँ पे वो पेड़ पे बैठ के बांसुरी बजाते थे, वही वाला पेड़। एक है ना वो, म- मैया मोरी, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट ना का एक पेड़ होता है जिसपे ना कृष्णा जी बैठ के बांसुरी बजाते हैं, तो वो पेड़ भी उन्होंने हमको दिखाया कि ये वो पेड़ है। तो फिर वो हमको उनके घर में भी लेके गए, तो मैंने उनका घर भी देखा। वहाँ पे एक ना बड़ी सी गाय गाय थी, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, बट उनके घर में भी लेके गए, हम उनके घर में भी गए। घर पे जहाँ पे उनका जो पालना रहता है ना झूला, वो सोने का झूला है वहाँ पे। और फिर उन्होंने हमको बताया कि ना
हमें ज़ोर-ज़ोर से हँसना है। तो फिर हम रास्ते में ज़ोर-ज़ोर से हँसते आ रहे थे। हा, 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 हा। जैसे कहते हैं ना, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, फिर बोलते हैं कि हँसना है उसके बाद ज़ोर-ज़ोर से। तो फिर जैसे उसने हमको बताया, तो फिर रास्ते भर में फिर हमारे नाना जी भी हमारे साथ थे, तो वो जैसे अचानक से हम कोई भी शांति हो रही, फिर वो अचानक से हँस दे रहे थे। फिर हम उसके बाद गए जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, हम वहाँ पे भी गए। तो पता है कृष्ण जन्मभूमि कैसे है? ये कृष्ण जन्मभूमि है, ये इधर की तरफ, ओके? ये गेट है कृष्ण जन्मभूमि का। और तो फिर हम लोगों ने जो हम पहले जब हम वहाँ पे थे ना, सॉरी, जहाँ अभी हम जन्मभूमि में थे, तो जन्मभूमि में उन्होंने हमको, मतलब वहाँ पे जेल भी थी, पर मैंने भी आपको बताया वहाँ पे मस्जिद भी है यहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस की सिक्योरिटी रहती है। तो फिर जब हम अंदर गए तो जेल भी देखा हमने वहाँ पे, जेल मतलब वहाँ पे है सब। तो फिर हमने वहाँ पे से लड्डू गोपाल जी भी लिए अपने घर के लिए। अभी वो हमारे साथ ही घर पे रहते हैं, वो उनका नाम हमने गोपू रखा है। हम उनकी खूब अच्छे से सेवा पानी करते हैं। और फिर वहाँ पे ना जो पंडित जी थे, उन्होंने हमको एक वो भी बताया था कि पापा पैया चले कन्हैया, ऐसे भी कुछ बताया था। तो फिर उसके बाद हम फिर अगले दिन हमने सोचा कि अब बांके बिहारी जी के मंदिर जाएं। फिर ना वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा रही थी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो फिर मतलब अगले दिन फिर हम सुबह सुबह बांके बिहारी के मंदिर के लिए चले गए। हम वहाँ से निकले। हाँ, तो गलियाँ, बहुत ज़्यादा गलियाँ 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 थी। मंदिर जाते समय तो हम सही रास्ते में बस, क्योंकि भीड़ दिखाई दे रही थी, तो उधर ही जब मंदिर में ही जा रही होगी भीड़। तो पता है, जब यहाँ से भीड़ शुरू हुई, हमने यहाँ पे से शुरू किया, पीछे से लोग जुड़ते रहे। मैं मंदिर में पैरों से चल के नहीं गई। लोगों ने धक्का मारा, सीधा आ गए, धक्का मारा, सीधा आ गए, धक्का। वहाँ आपको पता है, ठीक है, मंदिर में पहुँच गए, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, भगवान जी के दर्शन ही नहीं हुए। यहाँ से गेट से अंदर गए, यहीं पे से ही बाहर आ गए। पुलिस थी बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, दर्शन ही नहीं कर पाए, मतलब आगे तक भी नहीं पहुँच पाए भगवान जी के पैर छूने के लिए। वहीं से सीधा बाहर निकल गए। और फिर मतलब पैरों से तो अंदर गए ही नहीं, धक्का मारते, लोगों ने धक्का मारा, सीधा अंदर चले गए, लोगों ने धक्का मारा, सीधा बाहर निकल गए। पर हमारे लिए इतने ही मतलब काफ़ी है कि हम वहाँ तक पहुँचे, उनके मंदिर में गए, मतलब। पर वैसे हम वीडियोस उसे फ़ोन में देखते रहते हैं बाकी बिहारी जी की, पर वहाँ पे मतलब उससे लाइव दर्शन नहीं हो पाए वहाँ पे भगवान जी के। फिर हम वहाँ से बाहर निकले, तो गलियाँ तो इतनी सारी है ना वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा गलियाँ। उसके बाद हम वहाँ पे खो गए। और फिर मेरे नाना जी के साथ क्या हुआ, जिससे वहाँ के बंदर होते हैं ना, वो पता क्या करते हैं, लोग का चश्मा ले जाते हैं, टोपी ले जाते हैं, और वो वापस दे देते हैं, बट उनको पता बदले में देना होता है फ्रूटी या फिर कोई भी फ्रूट जो उनको पसंद है, वो चीज़ें। फिर नाना जी की अचानक से टोपी लेके चले गया बंदर। फिर नाना जी ने उसको फ्रूटी ला के दी। फिर उसने वापस क्या, किसी के चश्मे ले जा रहे थे, ऐसी बंदर। और फिर ना बाहर निकले, हम गलियों में खो गए। उसके बाद गलियों, इतनी सारी गलियाँ हैं, बट आपको पता है वहाँ के सबसे फेमस होते हैं पेड़े। आप इधर पेड़े, इधर पेड़े, इधर पेड़े, इधर पेड़े, इधर पेड़े की ही दुकान, हर जगह पे पेड़े की ही दुकान थी। फिर हम वो वहाँ खो गए। फिर से हम पता ऐसे घूम घूम के पहुँचे, और दोबारा से लाइन में लग गए। हमको लगा ये लाइन बाहर जा रही होगी, और दोबारा से मंदिर की लाइन में लग गए। फिर लोगों ने बताया, फिर हमने उनसे पूछा कि अब किधर जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने हमको बताया कि आपको दर्शन किया। वो वहाँ के लोकल लोग होंगे, तो उनको पता रहा होगा। तब हम वहाँ से बाहर निकले, तब हम कोटद्वार के लिए वहाँ से आए। तो हम वहाँ इतना ज़्यादा भी नहीं घूम पाए, बट वहाँ के जो मेन मेन मंदिर थे वो हमने घूम लिए, और वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। सो गाइस, आप भी जाइए वहाँ, घूम के आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा तो बहुत मन है कि मैं वहाँ दोबारा जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ के इस्कॉन टेम्पल में भी जाऊँ, जैसे वहाँ डांस करते हैं ना, मैंने रील्स में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहुत मतलब इच्छा भी थी वहाँ जाने की, पर सबसे बड़ी बात ये कि मेरे को राधा रानी जी से ना बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। मतलब तब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये तो मम्मी पापा के जैसे। मतलब जब उनके मंदिर में गई ना, उसके बाद तो बहुत प्यार हो गया। मतलब पहले मुझे उनसे बहुत डर लगता था कि यार नहीं, कुछ नहीं करना, मतलब कुछ क्या गलत तो नहीं करना है, बट थोड़ा डर भी लगता था उनसे कि कुछ भी मतलब गलती ना हो जाए बस। बट अब ऐसा लगता है कि ये तो वही मम्मी पापा जैसे हैं, बहुत अच्छे। ऐसे हमारे घर में लड्डू गोपाल जी, वो तो ऐसे हमारे छोटे भाई जैसे ही हैं। तो गाइस, आप भी जाइए, घूम के आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ के बंदर आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे, और आप भी उनको परेशान मत करना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उनको केले खिलाना। और आप भी ज़रूर बांके बिहारी जी के मंदिर जाना, और आई होप कि आपको वहाँ के दर्शन हो जाए, और आप भगवान जी तक ज़रूर पहुँच जाए। और राधा रानी के मंदिर में जाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, मतलब वहाँ तो मेरा फेवरेट जगह है राधा रानी जी का मंदिर तो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं इतना ही बोलती हूँ, कितना बोल रही हूँ मैं। तो बाकी अब मैं आपको कल मिलूँगी एक नई वीडियो में, एक नई वीडियो के साथ। एंड अगर आपको ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अच्छा लगा, तो आप भी ज़रूर वृंदावन घूमने जाना, और अपने परिवार के साथ जाना।
और मेरी ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि और लोगों तक पहुंच सके, उनको भी पता चले कि वृंदावन में क्या क्या चीज़ें हैं और वो वहाँ जाके इन जगहों में घूम सके। एंड तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय श्री राधे राधे।